आर्टिकल राइटिंग किसको किसको परेशान करती है? जी हाँ, हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जब से ये 2 साल से आर्टिकल पूछा जाने लगा तो बच्चा पूरे साल भर सर आर्टिकल बता दीजिए कैसे याद करें, पहला सवाल। और फिर सर कौन सा याद करें, दूसरा सवाल। और सर कितने याद करें, ये तीसरा सवाल। ये 3 सवाल यूपी बोर्ड के हर बच्चे के दिमाग में होते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो कॉमन है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे फिर वो आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। जी हाँ, आज का ये टॉपिक आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आपके सभी डाउट्स, आपके सभी सवालों के जवाब देकर जाएगा। ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, साथ में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस क्वेश्चन को हैंडल करने का, इस क्वेश्चन को करने का एग्जाम में एक सीधा सा फंडा है। वो क्या है? आर्टिकल को कैसे याद किया जाए। अभी भी बच्चा आपके पास 4 महीने है, उस 4 महीने में आप 40 आर्टिकल याद कर सकते हैं, लेकिन बेवकूफ है क्या हम कि 40 आर्टिकल याद करिए? आर्टिकल है कहां सर हमारे पास तो बहुत सी चीजें से याद करने के लिए। तो फिर केवल आर्टिकल कैसे चुनाव करें, सबसे बड़ी चिंता वाली बात, सबसे बड़ा सवाल। सर 40 आर्टिकल है, उनमें से कौन से याद करो? सर याद करने बैठते हैं तो कभी साइंस का आर्टिकल आ जाता है, तो कभी कहता है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो कभी क्लीन इंडिया मिशन के बारे में, तो सभी कहता है माय फेवरेट लीडर के बारे में। सर बड़ा कंफ्यूजन होता है। सर कैसे डिसाइड करें कौन से आर्टिकल किस कैटेगरी में आते हैं? तो क्या सर एक कैटेगरी के आर्टिकल को याद करके हम आर्टिकल राइटिंग में 10 नंबर पा सकते हैं? सर स्टार्ट कैसे करें और एंड कैसे करें? सर क्या बॉडी पर नंबर मिलते हैं? सर मार्किंग स्कीम क्या होती है? सर कंटेंट और ग्रामर पर नंबर कटते हैं? ये सभी सवालों के जवाब आज के छोटे से सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल आप सभी के और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। हालांकि आप इंग्लिश मीडियम के भी हो तो आप इसे देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम का हमारा एक चैनल और है, आप उस पर विजिट करते रहे रेगुलर, और लगातार आप लोगों को उस पर एक सेशन मिलता है इंग्लिश का, तो आप उसे जरूर चेक किया करें, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम नाम से, और ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम नाम से विद्याकुल चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल के ऊपर आपके बहुत सारे सवाल, तो 10 नंबर आपके होंगे। अगर आप अभी पूरे सेशंस में बने रहते हैं तो आपको ये पता चलेगा चीजें तो बड़ी आसान होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कंफ्यूजन, मतलब हम खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं उसे समझने में। तो हम लेकर आए हैं, पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक हमने खूब सारा सोचा और आपको ये समझाने की कोशिश करी आप अपने आर्टिकल को तैयार कैसे करें। भाई तैयार तो आप ही को करना है, हम तो आपको याद नहीं करा देंगे। और ज्यादातर 90% ऑफ यू विल लर्न, और उसको लर्न करने की कोशिश करेगा। ज्यादातर बच्चों में से आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं, अगर वो याद करने की कोशिश करेगा तो क्यों ना उनको याद करने की वो टिप्स और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जाएं कि जिनको याद रख के दिमाग में आप आर्टिकल आसानी से तैयार कर सकते हैं। 4 महीने, इस 4 महीने में आप पर डे 10 मिनट भी देंगे आर्टिकल को, आपके बहुत से आर्टिकल याद हो जाएंगे। लेकिन इतने आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपसे कौन सा आर्टिकल पूछा जाने वाला है। अगर आप हम पर भरोसा करते हैं, जैसा कि बच्चों का पिछले 2 सालों से प्यार साहिर बाबा के नाम से उन्होंने दिया, शुभ छापड़ा जो हमारे टॉपर 2023 का रहा, अगर उसने कहा है तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा हमारे ऊपर। जो आर्टिकल हम आपको बताएं केवल आप वो आर्टिकल याद करके जाइए, 101% बाबा का आशीर्वाद एग्जाम में फाड़ कर आओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी ये कुछ सवाल है, इसी सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं, तो 10 नंबर आपके अपने होंगे। तो आज का टॉपिक आर्टिकल राइटिंग, 10 मार्क्स, और वो क्या है? नंबर 1, आर्टिकल राइटिंग के 3 सवाल, और इन तीनों सवालों के मिलेंगे आपको सभी जवाब। कितने आर्टिकल याद करें, आर्टिकल कैसे याद करें, और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। इन तीनों सवालों के जवाब हम चाहते तो लिख देते, लेकिन ना बच्चा लिखेंगे नहीं, आपको लिखा हुआ मिलेगा ताकि आप इसके नोट्स बनाएं और इस बात को पहले 2 दिन समझ लें कि हमने क्या बताया आज के सेशन में, हमने आखिर क्या बताया। तो आर्टिकल कैसे याद करें, बस बहुत सिंपल सी बात है। हियर द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का पहला जवाब, बच्चा देखो, अगर याद करने की बारी आती है, जो गधा बच्चा बिल्कुल होगा जिसे कुछ नहीं आता है, वो भी अगर किसी एक चीज को रिपीटेडली करेगा तो 100% होगा आपका वो आर्टिकल तैयार हो, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी लेटर। लेकिन अगर बेटा आज से 15 मिनट भी दोगे आर्टिकल पर, तब बोल बोलकर याद करो। नंबर 1, अगर आप बोल बोलकर याद करते हैं तो बोलने पर क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारे माइंड पर। जब आप कोई चीज बोलते हैं तभी तो आपके कानों में जाती है, कोई चीज बोली ना जाए तो आपके कानों में कैसे आएगी? जब कानों में नहीं आएगी
जाएगी तो दिमाग तक कैसे जाएगी और जबान तक कैसे आएगी। तो दिमाग तक जाने के लिए, जबान तक आने के लिए आपको किसी भी आर्टिकल को उठाना है। हालांकि किसी भी आर्टिकल को मत उठा लेना, क्यों, हमने कहा ना आज हम इस सेशन में बताने वाले हैं कौन से वो 5, 8, 10 आर्टिकल होंगे जिन पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान हो, और केवल तैयार करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम आपको याद करवाएंगे। वो आर्टिकल आपके कन्फर्म तैयार होंगे और आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे। लास्ट में आपके लिए एक आर्टिकल भी लेकर आए हैं कॉम्बो पैक, ये पूरा सेशन, कि आप उसे अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे। बेटा बोलकर याद करने में इट इज ऑल्सो डन बाय मी व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। हमने भी ऐसे ही किया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं आती यूपी बोर्ड के बच्चों को। आई एम सफर्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम। हम खुद उस जमाने में, उस टाइम पर जब हम थे 2009 में, तो हमें मालूम है कि इंग्लिश नहीं याद हो पाती। तो बेटा कोशिश करो उसे बोल बोल कर एक आर्टिकल लो, और एक आर्टिकल में अगर 10 दिन भी लग रहे हैं तो लगाओ 10 दिन। अगर वो 10 दिन नहीं लगाओगे तो दूसरा आर्टिकल कभी जीवन में याद नहीं होगा। केवल एक आर्टिकल याद करके जाओगे, कभी जीवन में नहीं फंसेगा। तो एटलीस्ट हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर ये नहीं आया तो ये नहीं आया तो वो नहीं आया तो वो, आप कम से कम, लेकिन कौन से ये वो तो कर रहे हैं, वो कौन से आर्टिकल है हम आपको बताने वाले हैं। तो बोल बोलकर याद करें। बोल बोलकर भी अगर याद ना हो रहा हो तो बोलने के साथ साथ लिख लिख कर याद करो। उसको अगर लिख लिख कर याद करोगे तो भी आपके हाथ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं हैंड प्रैक्टिस। अगर आप हैंड प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपका आर्टिकल तैयार होता है। एक लाइन बोलो, एक लाइन बोलो, उस पूरी लाइन को लिख डालो, दूसरी लाइन बोलो फिर बिना देखे लिख डालो, तीसरी लाइन बोलो फिर बिना देखे लिख डालो। मैक्सिमम 10-12 लाइन ही तो लिखनी है। 120 वर्ड का मतलब क्या है? 120 वर्ड। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या होता है वो सब भी है भैया। अगर सेशन में बने रहोगे लास्ट तक तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और चैनल पे पहली बार आए हो और ऐसे दमदार और एनर्जेटिक सेशंस के लिए लाइक बनता है। यू मस्ट लाइक दिस सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। बात आती है कि बोल बोल को लिख लिख कर याद करना, बिल्कुल। और कम से कम एक आर्टिकल को बेटा हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है, कम से कम एक आर्टिकल को 10 बार आपको करना पड़ेगा। आप वीक हैं ये हमें ही पता है, आप वीक हैं ये आपको भी पता है, बट इस वीकनेस के ऊपर हमें विजय भी तो पानी है। नहीं इस वीकनेस को हटाओगे तो पास कैसे होगे? पास होने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। 10 बार करो ये, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो 10 नंबर देकर जाएगा आपको। तो 10 बार करो, एक आर्टिकल को 10 बार करो। एक दिन में कर सकते हो तो एक दिन में करो, 10 दिन में कर सकते हो तो 10 दिन में करो, 10 दिन में करो चाहे, लेकिन एक आर्टिकल तैयार करो। हम आपको वो 5 आर्टिकल बता देंगे, कम से कम उस 5 आर्टिकल को तैयार करो। 40 आर्टिकल किताब में दिए, उसको मत पढ़ो। इससे ज्यादा और शॉर्ट क्या हो सकता है? तो ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, कितने आर्टिकल याद करें? भाई तुम्हारी मर्जी, जितनी ताकत उतने कर लो। ये मेरा मजाक में नहीं है, ये मजाक में नहीं है। बेहतर है अगर आप 15 आर्टिकल याद करके जा रहे हैं, बेहतर है आप 20 आर्टिकल याद करके जा रहे हैं। तो बेटा अगर तुम 20 आर्टिकल याद करके जा रहे हो तो उससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट विल एक्सपैंड, इट विल एक्सपैंड योर नॉलेज, नॉट कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीफ योर नॉलेज। आपकी नॉलेज एवरेज तो करेगा नहीं, ये कम तो करेगा नहीं, बल्कि बढ़ाएगा। यू विल हैव मोर वर्ड्स, यू विल हैव मोर वोकैबुलरी, देन द वोकैबुलरी विल हेल्प यू इन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दूसरे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी ताकत है 20 आर्टिकल याद करने की, इट इज मच बेटर देन दोज हु लर्न ओनली 10 आर्टिकल। जिन्होंने 10 आर्टिकल, तो उनके पास रिस्क ज्यादा है। आपने 20 आर्टिकल याद किए तो आपके पास जीरो रिस्क है। जिसने 25, वो जीरो से भी मतलब वो 100% कर लेगा। तो लेकिन फिर भी मेरी बात मानेंगे अगर आप समझते हैं तो 10 आर्टिकल काफी हैं। बाकी आपकी ताकत और आपकी इबादत। तुम्हारी ताकत जितनी है उतने याद कर लो, या फिर कम से कम मेरी मानो तो 10 आर्टिकल जरूर तैयार करके जाओ। अब बात आती तीसरे वाली सवाल पर कि कितने आर्टिकल, ये जो तीसरा सवाल था ना कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं। तो बेटा देखो आपकी बुक में कई तरह के टॉपिक दिए हैं। ग्लोबल वार्मिंग दिया होगा, महात्मा गांधी या लीडर दिया होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दिया होगा, साइंस एंड बून एंड कर्स दिया होगा, टेलीविजन के ऊपर दिया होगा, माई इंडिया दिया होगा, इंडियन विजन 2050 दिया होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिया होगा, अफॉरेस्टेशन दिया होगा, डिफॉरेस्टेशन दिया होगा। ये अलग अलग तरह के टॉपिक है। कैसे समझे कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है? क्योंकि जब आप एक कैटेगरी के टॉपिक्स को उठाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स जो वोकैबुलरी यूज होती है आर्टिकल राइटिंग में, वो लगभग आपको सेम मिलने वाली है। वो एक तरीका वो भी सेम होता है। तो अब आपको हम बताने वाले हैं कि आपको कौन से वो टॉपिक चुनने हैं और आपके कैसे एग्जाम में टॉपिक आते हैं। ये रहे आर्टिकल टॉपिक जो आते हैं बेटा, वो 3 तरह से आपको ध्यान से रखना है, 3 तरह से आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1, आर्टिकल राइटिंग के जो टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। कुछ टॉपिक होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। लगभग 6-7 टॉपिक आपकी बुक में जरूर दिए होंगे। कुछ टॉपिक होते हैं जो सोशल इश्यूज पर, यहां मीडिया नहीं लिखा बेटा, इश्यूज मतलब सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जो हैं उनके ऊपर पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी हम लेकर आए हैं। सबर रखो बेटा, सेशन के एंड तक बने रहोगे। मैक्सिमम हम 25 से 30 मिनट ये सेशन लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। तो बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं आप एक कैटेगरी में बना ले और केवल आप इनको याद करें, एक साथ नहीं कि साइंस टेक्नोलॉजी का एक टेलीविजन के ऊपर याद कर लिया, मोबाइल फोन पे याद कर लिया, इंटरनेट पे याद कर लिया, उसके बाद फिर सोशल मीडिया सोशल इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक सामाजिक मुद्दा है जो कि समाज की एक प्रॉब्लम है, करप्शन पे याद कर लिया। ऐसे नहीं, तो करप्शन जब याद करोगे साइंस तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी होगी, वोकैब होगी, जो उसके वर्ड्स होंगे वो सब डिफरेंट होंगे, तभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन, तभी आप कर नहीं पाते। तो आप कैटेगरी बना ले। आप पहले अगले 15-20 दिन तक आप केवल साइंस से रिलेटेड 3 से 4 टॉपिक याद कर लें, 3 से 4 टॉपिक, मैक्सिमम 3 से 4 टॉपिक। उसके बाद सोशल इश्यूज वाले आप इसी तरह से 3 से 4 टॉपिक याद करें बस। और यहां पर एक आते हैं और आर्टिकल कभी कभार ऐसे ही पूछा, बायोग्राफिकल या पर्सनालिटी बेस्ड आर्टिकल जो होते हैं। बायोग्राफिकल का मतलब कौन से वो आर्टिकल होंगे जो बायोग्राफिकल कहलाए जाते हैं। कुछ और आर्टिकल होते हैं वो करंट इश्यूज से होते हैं, कुछ और आर्टिकल भी होते हैं किसी एक सेट में, 7 सेट में से किसी एक सेट में करंट इश्यूज से दे देगा। करंट इश्यूज क्या है बेटा? करंट इश्यूज है बेटा जैसे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर दे दिया, या मान लीजिए एनआरसी। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, 12th क्लास यूपी बोर्ड में तो नहीं दिया जाना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में आ सकता है। आपको दे दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। ये करंट इश्यूज हैं, ये करंट इश्यूज हैं। ये यूपी बोर्ड में अभी फिलहाल ऐसे नहीं पूछा जाता। यूपी बोर्ड में एक बार 2020 में जैसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो शायद एक बार पेपर में आया, यूपीएससी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में नहीं, सीबीएसई बोर्ड में आया। तो आपके जो करंट मुद्दे होते हैं वो थोड़ा सा वास्ट होते हैं, थोड़ा सा वो एक्सपैंड रूप में लिखे होते हैं, तो वो नहीं दिए जाते। आपको केवल और केवल 2 तरह के आर्टिकल पर ध्यान देना है, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा है सोशल इश्यूज। अभी कैसे टॉपिक इसके अंदर आएंगे ये देख लो, कैसे टॉपिक होंगे ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जैसे कि हमने 5 एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे मोबाइल फोन, बोन और बेन, ये हो सकता है मोबाइल फोन, बोन और बेन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का ऊपर जो है उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स का मतलब खामियां और मेरिट्स मतलब अच्छाइयां और बुराइयां बताइए। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट का यूज कैसे बेनिफिशियली किया जाए इसके बारे में आप बताइए। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन यंग माइंड से, हमारी यंग जनरेशन जो कि बच्चे हैं 12, 14, 15 साल के, उनके ऊपर इंटरनेट का क्या असर हो रहा है, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल पूछा ही जाता है सो दैट यू कुड एक्सप्रेस योर opinion about the society, because you are going to be grown up society, you are going to be the part of the society, ठीक है, आप सोसाइटी के पार्ट बनने जा रहे हैं और यू आर ग्रोन अप, आप बढ़ चुके होंगे 18-19 साल पे, तो 20 साल पे, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कुछ अच्छा बताएं समाज को सुधारने के लिए, इसलिए आर्टिकल पूछे जाते हैं। वंडर ऑफ साइंस, सिंपल सा टॉपिक है, आपकी किताब में हो सकता है ऐसे दिया हो वंडर ऑफ साइंस। तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो साइंस टेक्नोलॉजी, आप चाहें तो इन्हीं 5 के ऊपर आप अपने आर्टिकल याद करना शुरू कर दें। आपको बहुत था ना कि सर कौन से टॉपिक है, टॉपिक बता दीजिए सर, याद करना है सर, समय कम बचा है, तो लीजिए आपके लिए टॉपिक। उसके बाद आता है आपका सोशल इश्यूज, जैसे सोशल इश्यूज आते हैं तो सोशल इश्यूज रिलेटेड आर्टिकल जो होते हैं वो ये, जैसे कि मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का जो मिसयूज है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक तरह से जो है सामाजिक मुद्दा है कि पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव, अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को उगाना। तो इसका बारे में बताइए कि मतलब क्या है और कैसे लिखा जाए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी मुद्दा है और यूपी बोर्ड में पिछले कई सालों में ये टॉपिक बार बार पूछा गया। अगर 20 साल का इतिहास ले लीजिए तो आपको 20 साल में 7 दाम 70, 140 पेपर बने, 140 पेपर में कम से कम आपको ये 30-40 पेपर में दिख जाएगा ये टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या भारत में। नीड टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये मुद्दा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। अब आपको ये टॉपिक कैसे भी दे सकता है, आपको कैसे भी दे देगा, इंडिया एंड चाइना,
ऐसे लिख के दे देगा एग्जाम में, इंडिया एंड चाइना। बस अब आप समझ जाइए, इंडिया एंड चाइना को अगर कंपेयर किया गया है या नाम लिखा गया है तो समझ लो पॉपुलेशन के ऊपर ही पूछा है। तो आप पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने अभी बीट कर दिया है ना, चाइना को बीट कर दिया है पॉपुलेशन में, माशाल्लाह हम लोग दुनिया में नंबर 1 हो गए, है ना। वैसे हर चीज में नंबर 1 धीरे 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 हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार वर्ल्ड कप भी अपना फिर से होगा 2011, एक बार रिपीट फिर होगा। तो इसी बात पे एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि पहला मैच हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, और विराट कोहली हैं और केएल राहुल। चलिए शेयर करेंगे वीडियो को पॉपुलेशन के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए तो पॉपुलेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा 2024 के लिए, क्योंकि अभी 2023 में ही ये कारनामा हम लोगों ने किया कि हम पॉपुलेशन में चाइना से आगे हो गए, नंबर 1 हो गए। तो पॉपुलेशन पे टॉपिक बनता है, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल में ही आपको हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया। तो ये रहे आपके कुछ, और उसके बाद आता है बायोग्राफिकल और पर्सनालिटी। जैसे ऐसे कुछ टॉपिक हो सकते हैं आपके बाई चांस किसी एक सेट में, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं, तो ये 10th क्लास तक पूछा जाता है, उसके बाद 11th 12th में ऐसे टॉपिक बहुत कम हो जाते हैं। महात्मा गांधी या पीस मेकर, भाई शांति प्रियवादी इंसान थे महात्मा गांधी, तो उनके ऊपर माय फेवरेट लीडर हो सकता है आपसे पूछा जाए, छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अ माइलस्टोन इन इंडियन साइंस, भारतीय विज्ञान में या द साइंस ऑफ इंडिया, भारत के वैज्ञानिक जगत में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, उनके बारे में कुल मिलाकर के उनके बारे में ही तो लिखोगे। तो ये बायोग्राफी कुल मिला के उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बायोग्राफी के बारे में लिखना है। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, इनके बारे में हो सकता है इस तरह से पूछा जाए। माय रोल मॉडल और आइडियल मैन, मेरा कोई आदर्श व्यक्ति हो सकता है, मेरे पिता हो सकता है मेरे टीचर हो सकता है मेरे कोई दोस्त हो सकता है कि पापा के दोस्त हो। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो बायोग्राफी या पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं, लेकिन इनसे आपको आर्टिकल कम देखने को मिलेगा, या हो सकता है ना भी देखने को मिले। बट सोशल जो इश्यूज हैं और साइंस, इनसे रिलेटेड होगा, और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले वाले स्लाइड में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप उसको नोट डाउन जरूर करें। तो ऐसे टॉपिक, अब कुछ चीजें हैं जैसे करंट। अब अगर हम करंट की बात करें, जो करंट इश्यूज हैं, करंट इश्यूज जो हैं, वो जो सामाजिक मुद्दे जो अभी चल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में, सबसे पहला राइज इन प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट। राइज इन प्राइस मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, ठीक है, कीमतों में बढ़ोतरी। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, इसके बारे में पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के ये करंट के टॉपिक हैं, आप इनको ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक कैटेगरी के आर्टिकल को तैयार करने के बाद ही दूसरे कैटेगरी के ऊपर आप बिल्कुल जाएंगे। बात समझ में आई? ये रहे आपके करंट वाले, ये रहे, आप इनको कट कर सकते हैं, इनको आप बिल्कुल भी पढ़ के ना जाएं, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको जो, हाँ, एक इसी में आता है इंडियन मिशन, इंडियन विजन, सॉरी मिशन नहीं, विजन 2050 भारत का जो विजन है, दृष्टिकोण है 2050 को लेकर के, वो क्या है? ये करंट के इश्यूज हैं, क्योंकि साइंटिफिक वर्ल्ड में भारत बहुत लीड कर रहा है, दुनिया को आगे चल रहा है। अभी हाल में ही एक बड़ा टॉपिक बनता है चंद्रयान 3, इनके बारे में पढ़ के जाइए, बस इसके बारे में पढ़ लीजिए, जो आपने पढ़ा बस चाप दो वहां जाके। एग्जाम में इतना ज्यादा आपसे एनालिटिकल फॉर्म में नहीं पूछेगा, आपने चंद्रयान 3 के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, चंद्रयान 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई एज वेल, सीबीएसई के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई बच्चा सीबीएसई का है तो चंद्रयान 3 के बारे में जरूर पढ़कर जाए, मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये रहे आपके करंट के कुछ टॉपिक, हमने आपको सारे टॉपिक बता दिए। अब मूव ऑन करते हैं कुछ आगे। मार्किंग स्कीम, इसके मार्किंग स्कीम होती है कि कैसे आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके ऊपर मार्किंग स्कीम है। और वो क्या है बेटा, जैसे वर्ड लिमिट आपकी यूपी बोर्ड में 120 वर्ड्स से 150 वर्ड्स होंगे, तो आप 120 130 वर्ड्स लिखिए, 150 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 12 से 13 लाइन लिख लें, और कम से कम एक लाइन में आपके 10 से 11 वर्ड आने जरूर चाहिए। ये नहीं कि आपकी लाइन हो रही है 7 लाइन की, 8 लाइन की, और आपने 12 लाइन लिखी है, तो 12 का 8 से गुणा करोगे तो 12 96 ओनली 96, आपके नंबर 2 नंबर काट देगा एग्जाम ने। तो अगर आपकी लाइन में 10-12 वर्ड आते हैं तो आप बस 11 से 12 या 12 से 13 लाइन लिखेंगे, काफी है, वो बहुत होते हैं, ठीक।
तो आपके फॉर्मेट के ऊपर आपको एक नंबर दिया जाता है। फॉर्मेट बहुत आसान, इसका फॉर्मेट क्या अभी हम आपको बता देते हैं। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एवरी राइटिंग और कंपोजिशन, जितनी भी राइटिंग करते हैं या कंपोजिशन करते हैं उसके जो फॉर्मेट होते हैं उसको जरूर ध्यान दिया करिए। वेल देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट इन आर्टिकल राइटिंग, बट लेटर राइटिंग को बहुत ध्यान से, जैसे कि अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हैं तो वहां पर नोटिस राइटिंग आ जाता है, कभी कभी आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछ ली जाती है, कभी आपसे अलग तरह की कंपोजिशन, डिबेट है, स्पीचेस है, ये सारी चीजें। बट यहाँ यूपी बोर्ड में अगर आप हैं तो एक नंबर आपको फॉर्मेट के ऊपर कैसे, हम आपको बताते हैं एक नंबर कैसे दे देगा। कंटेंट्स, आपने जो कुछ भी लिखा है आपकी लिखावट पे, वेदर वो कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर आपने 10-12 लाइनें लिखी हैं वो चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो, वो गलत हो फिर भी आपको वो 4 नंबर देगा ही देगा यूपी बोर्ड का टीचर, वो मार्किंग स्कीम है, वो देना ही पड़ेगा उसको। उसके बाद आती है ग्रामर। अब ग्रामर में अगर अब आपके कंटेंट्स को चेक किया जाए तो कंटेंट मतलब जो कुछ भी लिखा आपने, वर्ड्स जो लिखे हैं, अगर उसमें ग्रामर लगा दी जाए, अगर वो ग्रामर सही है तो आपको ये 2.5 नंबर प्लस हो जाएंगे, अगर गलत है तो ये 2.5 नंबर माइनस हो जाएंगे। तो बात खत्म। यहां पर 1 और 4, ये 5 आपको मिलने हैं, ठीक है, आप लिख कर आइए 5 तो मिलने हैं। उसके बाद है एक्सप्रेशन। आपने आर्टिकल का रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन कैसे किया है, मतलब अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया। अब ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए उसके बारे में भी अभी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। आपने उसके स्टार्टिंग कैसे करी, उसका समअप कैसे किया, कंक्लूड कैसे किया आर्टिकल को, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपने सिर्फ छाप दिया है अपने विचारों को तो केवल उस पर 10 नंबर नहीं मिलेंगे बेटा, 10 नंबर नहीं, केवल 1 नंबर फॉर्मेट पर, 4 नंबर आपके छापने पर, आपने जो कुछ भी छापा। अगर वो आपने जो छापा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देन यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10, तब आपको 10 में से 10 मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक्सप्रेशंस तभी आपको प्लस होगा जब आपका वो वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्टिकल होगा, else you won't get 2.5 on the expression of writing the article। आर्टिकल राइटिंग पर आपको ये 2.5 नंबर नहीं मिलने वाले अगर आपने सही तरीके से एक्सप्रेस किया है। कैसे, और टोटल आ जाते हैं आपके 10 नंबर, तब आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीजें हैं जो आपको, चलिए जैसे मान लीजिए ये है हेडलाइन। हेडलाइन सबसे पहले जो आर्टिकल आपको दिया है सबसे बीचों बीच में आप हेडलाइन लिखेंगे, दिस इज द फॉर्मेट। तो सबसे पहले ऊपर आप हेडलाइन लिखेंगे, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। उसके बाद नीचे अपना नाम लिखेंगे, बाय लगा करके यहां पर नाम लिखेंगे, नाम वहां पर मेंशन होगा आपकी आर्टिकल राइटिंग में। अगर नहीं मेंशन है क्वेश्चन पेपर में तो आप बाय लगा करके केवल XYZ लिखेंगे, नाम जरूर मेंशन मत करिएगा क्योंकि इट इज एग्जाम, नॉट इट इज रियल लाइफ। रियल लाइफ जब आप कभी आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहां पर आप नाम मेंशन कर सकते हैं, एल्स इन द एग्जाम यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर नेम। तो आपका नाम यहां पर मेंशन नहीं, XYZ होगा बाय लगाकर। और बॉडी, बस बॉडी आ जाती है, उसके बाद नीचे आर्टिकल आपको लिख रहा है, बट द बॉडी मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड द 4 पार्ट्स आर हियर, पैरा 1, 2, 3 एंड 4। यहां पर 4 पैराग्राफ में आपका आर्टिकल कम से कम होना चाहिए, एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन टू डेकोरेट योर राइटिंग द आर्टिकल। अगर आर्टिकल लिखना है तो ये पहली कंडीशन है कि आपका पूरा आर्टिकल एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 4 पैराग्राफ। और 4 पैराग्राफ का मतलब 40-40 पेज थोड़े होगा बेटा, 4 पैराग्राफ का मतलब 2-2, 3-3 लाइन हर पैराग्राफ में होता। पैरा 1 विल टेल यू द इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन के लिए होगा, मैक्सिमम 2 या 3 लाइनें आप लिखेंगे, 4 लाइन बिल्कुल मत लिखिएगा। सो आपका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन में खत्म होगा, 25 से 30 वर्ड। नेक्स्ट पैरा आएगा तो यहां पर आपको जनरली जो हमने आपको साइंस के बताए हैं या फिर सोशल इश्यूज बताए हैं, उन दोनों पर केवल आपको 2 बातें याद रखनी है। कोई भी आर्टिकल लिखा जाएगा तो उसके एडवांटेजेस और कॉजेज होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस और इफेक्ट्स होते हैं। अगर किसी चीज का एडवांटेज होगा तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, लाइक मोबाइल फोन, इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग, इट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल है, बट इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन, उतना ही ये नुकसानदायक भी है। सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन और द साइंटिफिक एलिमेंट, ये साइंटिफिक जो भी डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुए साइंटिफिक, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन है, एज वी कैन सी nowadays we are having the news of फिलिस्तीन, यूक्रेन, रशिया, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन अ वॉर। अब ये जो वॉर हो रहा है पता है क्यों हो रहा है, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से ही हो रहा है। हालांकि वॉर पहले भी हुआ करते थे जब साइंस नहीं बनी थी, लेकिन आजकल की जो वॉर होते हैं सब दुनिया अपने अपने आजाद हो चुकी, सारे देश आजाद हो चुके, फिर भी ये वॉर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा परमाणु बम, जिसके पास जितने साइंटिफिक इन्वेंशन, जितने ज्यादा हथियार, वो उतना ज्यादा दूसरे पर चढ़ने को राजी है। और इसी वजह से साइंस के कुछ ऐसे इन्वेंशन जो कि वर्स्ट एनिमीज है ह्यूमन बीइंग के। तो हर एक चीज, चाहे वो मोबाइल फोन क्यों ना
हो, हम मोबाइल फोन की बात करें, ये आपके लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कि फायदेमंद है। द एक्सेसिव यूज ऑफ एनी साइंटिफिक गैजेट इज हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा ही होगा। लाइक ये तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, ये लगाए रही है तो आपकी आई विजन एकदम नीट क्लियर रहेगी, लेकिन मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल करने पर ऑफ कोर्स यू विल गेट हार्म्ड, आप नुकसान पाएंगे। तो इसका मतलब है मोबाइल फोन के ऊपर अगर आपको आ गया तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, केवल 2 पैरा आप उस पर लिखेंगे, 3-3 लाइन का हो जाएगा आपका आर्टिकल। मान लीजिए आपको आ गया सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया, मान लीजिए सोशल मीडिया, तो मीडिया बड़ा अच्छा माध्यम है भाई कम्युनिकेट करने का, बट सोशल मीडिया के बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं। तो वही चीज है, कॉजेज, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, वो आप लिख देंगे। फायदे और नुकसान लिख सकते हैं, चाहे आप कॉजेज और इफेक्ट्स लिख सकते हैं। तो 2 पैराग्राफ आपके इस तरीके से बनेंगे, 3 लाइन का ये। पैराग्राफ 2 जो होगा एडवांटेजेस और कॉजेज के ऊपर होगा। पैराग्राफ जो 3 होगा वो डिसएडवांटेजेस इफेक्ट्स के ऊपर होगा। पैराग्राफ 4 जो होगा वो कंक्लूजन होगा 2 से 3 लाइन का। इस तरीके से आपका पूरा आर्टिकल तैयार होगा। और अब आपके लिए हम एक आर्टिकल खोल देते हैं, कुछ चीजें समझने की कोशिश करिएगा उसमें, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको रीड आउट करके बताते हैं जैसे। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, बेटा यू मस्ट बी विद मी, I guarantee you will get more than 90% even only studying at this platform। आप केवल यहां पढ़ के भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा what I am trying to say, आपको क्या करना है एग्जाम में क्रैक करने के लिए। अब उसके बाद जो बातें हैं, आपको ये बातें याद रखनी है। याद रखने वाली बातें जो है, मेंटेन सीक्वेंस, आपको हमेशा अपने आर्टिकल में सीक्वेंस को याद रखना है। इंट्रोड्यूस करिए, सबसे पहले ये ना हो जाए सबसे पहले आपने उसके एडवांटेजेस, फायदे वो सब गिना दिए। एनालाइज करिए, सजेस्ट करिए और कंक्लूड करिए। तो ये आपका जो सीक्वेंस है, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे, उसके बाद सजेशन आएगा, उसके बाद कंक्लूजन। ये ना हो कंक्लूजन पहले हो जाए, इंट्रोडक्शन बाद में हो जाए, सजेशन सबसे पहले हो जाए, एनालाइज उसके बाद हो जाए, ये नहीं हो। तो सीक्वेंस आपका यही रहेगा। रिमेंबर रखने वाली बात यह है कि राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रफ। आपको जो भी लिखना हो पहले आप रफ पेज पे आपके अपने पॉइंट्स लिख लीजिए। रफ पेज पीछे पेंसिल से लिखिएगा, पेन से मत लिखिएगा, पीछे वाले पेज पर रफ क्या आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने उसके बाद आता है आपके जो सेंटेंस हो वो थोड़े छोटे हो और सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा हाई और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करने पर आपके सेंटेंस में गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आराम से छोटे छोटे सेंटेंस कैसे, अभी हम आपके सामने एक आर्टिकल खोल लें, आप देखेंगे। एड योर ओपिनियन, गिव मेन पॉइंट्स। अगर आप चाहें तो आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई बात नहीं, ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, एड योर ओपिनियन। चलिए, अब आपके सामने एक आर्टिकल हम खोलते हैं साइंस के ऊपर, आर्टिकल ऑन साइंस एंड इट्स एडवांटेजेस। हमने केवल एडवांटेजेस के ऊपर इसके लिखा हुआ है। एंड नाउ द वर्क ऑफ योर्स दैट यू हैव टू राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस एज वेल। आपको साइंस के डिसएडवांटेजेस खुद लिखने हैं। यहां पर देख लेते हैं कैसे। इंट्रोडक्शन आपको लिखना नहीं है कि ये आई लिखे, INTRODU, हमने आपको जानबूझ के इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड लिखा इंट्रोडक्शन। जैसे साइंस के ऊपर, साइंस इज द सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो अब आप इस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ के 2 बार पढ़िए, फिर लिख लीजिए। देखिएगा आपका साइंस के ऊपर ये वाला टॉपिक अगर आया तो आप 5 मिनट के अंदर कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखिए 2 लाइन लिखी, द एडवांटेजेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आर, जो एडवांटेजेस हैं और जो साइंस के टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है। नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे यहां पर, पॉइंट वाइज। इट विल मेक अवर लाइफ इजियर। कितना आसान और छोटा सेंटेंस है, आप भी ऐसे आसान और छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं, ये हमारी लाइफ को आसान बनाता है, पहला पॉइंट। एंड इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज आवर डेली एक्टिविटीज, हमारी डेली एक्टिविटीज को ये ऑर्गेनाइज करता है। इट दिस हेल्प्स आवर वर्क कैन बी डन फास्टर, हमारे कामों को जल्दी से तेजी से करवा सकती है साइंस। और उसके अलावा इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट मोर इजी विद अदर्स, दूसरों से कम्युनिकेट बहुत आसानी से करवा देता है। दिस हेल्प्स अस टू बेटर नो एंड अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स एंड सोसाइटीज, दूसरों के कल्चर और समाज को समझने में ये हमारी मदद करता है। लाइक वी कैन लर्न द लैंग्वेज ऑफ अदर कंट्रीज, लाइक जर्मन सीखना है तो गूगल से आप सीख सकते हैं। सो गूगल इज ऑल्सो द साइंस इन्वेंशन, साइंस का ही तो इन्वेंशन है गूगल। तो अब आप ये समझिए ये बात क्यों लिखी है। आपको जो और आइडिया याद आ रहे हो वो आप लिख लीजिए, जरूरी नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो। अब आपने बातों को पहले खुद ऑर्गेनाइज करना सीखिए, देन यू कम जस्ट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। भाषा में तब आप कूदिए जब आपके विचार पॉइंट वाइज सीक्वेंस वाइज हो। पहले आप हिंदी में अपनी बातों को लिख लीजिए, एंड इट इज मच बेटर इफ यू आर ट्रांसलेटिंग, सो यू मस्ट राइट योर पॉइंट्स इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेट, एंड द हिंदी सेंटेंस शुड बी वेरी इजी वन सो दैट यू कुड ट्रांसलेट देम इजीली, ताकि आप उसे ट्रांसलेट अच्छी तरीके से कर सकें। अगर आपके हिंदी सेंटेंस छोटे होंगे देन यू कैन ओनली डू दैट, तभी आप उसे कर पाएंगे। सो बाय डिस्कवरिंग साइंस, साइंटिस्ट आर एबल टू क्रिएट समथिंग दैट कैन इमेजरेबली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को मिजरेबली
ये नई चीजें क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स। अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास साइंस में बहुत सारी चीजें, हजारों एग्जाम्पल आपको पता है, 2-4 एग्जाम्पल दीजिए। टेलीफोन्स हैं, कंप्यूटर है, टेलीविजन है, प्लेन है, एंड लिस्ट गो ऑन। और इस तरह से लिस्ट जाती जाएगी ऑन। विद द डिस्कवरी ऑफ दीज इन्वेंशन पीपल कैन अचीव देयर एस्पिरेशंस। अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो कर सकता है। अपनी जो उसके अंदर वो कहते नहीं आजमाइशें, ख्वाहिशें हैं, तो आजमाइशें तो वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए कर सकता है मच मोर इजली। एंड एज वी नो साइंस हैज हेल्प्ड आवर कंट्री अ लॉट। साइंस इज द ओनली होप ऑफ मैन अगेंस्ट डिजीजेस। साइंस एकमात्र हमारी उम्मीद है। डिजीजेस जितनी भी हैं, इट इज ऑल can be cured due to science and its invention, and the technology is so popular and economically profitable and benefits are published regularly. Mobiles they are still young and unable to be responsible. तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर एडवांटेजेस आपके लिखे हैं। इस एडवांटेजेस में आप अपने एडवांटेजेस लिखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट साइंस, एंड देन यू जस्ट थिंक ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस एंड इट्स इन्वेंशंस एज वेल, एंड देन कंक्लूड। तो ये आपका होमवर्क है। ये हमने आपको खास तौर से ये पॉइंट वाइज लिख करके ये दिखाया ताकि आप अपनी बातों को पॉइंट वाइज लिखें और उसके बाद फिर आप अपने आर्टिकल को सम अप कर सके। सो होप सो दैट यू रियली अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से थ्रू दिस सेशन। अगर आपको आर्टिकल तैयार करना है तो हमारी इस बातों को याद रखिएगा। Hope so that you have taken all the screenshots of the most important points that I discussed here. So if you are visiting this channel first time, so you must press the bell icon so that you just get the regular notification on your phones. Thank you so much for watching this session. और कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में कि आपको नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर चाहिए, किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक ऊपर। केवल एक मात्र चैनल है जो बच्चों की डिमांड पर लेकर आता है आपके कंटेंट। थैंक यू सो मच।